ये क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। क्वेश्चंस चैप्टर पे नए चैप्टर पे ले चल रहा हूँ। बीएससी का है। आप लोग इंटर में लिमिटेशन, कंटिन्यूटी ये सब करने के बाद आता है बीएससी का फर्स्ट सेम में डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत अच्छा चैप्टर, उसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशियल। सक्सेसिव डिफरेंशियल का मतलब होता है क्रमिक, क्रमबद्ध, यानी कि एक नियमित अंतराल से उसको डिफरेंशियल करना। कैसे करते हैं, क्या रूल्स होता है, ज़्यादा आपको ना बताते हुए डायरेक्ट रूल पे ले चलता हूँ। किसी टर्म का nth टर्म निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का nth टर्म कैसे निकालते हैं उसकी बात करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। nth टर्म निकालने से पहले थोड़ा सा मैं उसको बेसिक बताता हूँ कैसे कैसे लिखते हैं, फिर nth टर्म की बात करता हूँ। बहुत अच्छा है, आप लोग आराम से देखिए, समझिए क्वेश्चंस। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है nth टर्म निकालने के लिए, आगे बहुत काम आता है। आगे आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलस में, उतना nth टर्म हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा ही। आगे चलते हैं, nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म को लिखने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा, आप डिफरेंशियल करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगेन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक, आई होप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिफरेंशियल है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखा जाता है डी वाई वन। ठीक, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है डी वाई, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे डी वन वाई। ठीक, या इसे ऐसे भी लिखा जाता है वाई डैश। ये सब लिखने का, सिंबल लिखने का तरीका है डिफरेंशियल को। ठीक, यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे वाई टू, इसको डी टू वाई या वाई डैश अब लिखिए। ठीक, इनको सभी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वाई थर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे वाई थ्री डी थ्री वाई अगेन वाई ट्रिपल डैश। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू वाई एन अगेन वाई की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, डैश एन लिखेंगे। ठीक है, या यहाँ पे डी एन वाई। ये सब लिखने के तरीके हैं, ये लिखने के तरीके हैं। आप वाई एन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल सक्सेसिव कैसे करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आते हैं, आपको क्वेश्चंस पे लेके आते हैं कैसे वाई एन निकालते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे छोटा क्वेश्चन हमने दिया, इधर देखिए दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स की पावर n, y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, डी वाई डी एक्स होगा ना, तो y1 हो जाएगा। यहाँ पे y1 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा n एक्स n माइनस वन। इसको डिफरेंशियल करते हैं तो आगे आ जाता है। आई होप आप लोग 12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, डिफरेंशियल तो आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे फार्मूला हो जाता है इसका x की पावर n। यदि इसको हम डिफरेंशियल करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो आगे वाला नंबर होता है पावर में वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पे आगे आएगा, यहाँ पे n x पावर में वन कम हो जाता है तो n माइनस वन। ये रूल होता है, विशेष ध्यान रखेंगे डिफरेंशियल का। तो यहाँ पे हमने किया। ठीक, अगेन फिर करेंगे, अगेन जैसे करते हैं वाई टू इक्वल टू n माइनस वन, ये पावर फिर आगे आ जाएगी x की पावर n माइनस टू, विशेष ध्यान रखेंगे। अगेन वाई थ्री, यहाँ पे लिखना चाहो लिख दीजिए डिफरेंशियल अगेन। ठीक, वाई थ्री इक्वल टू n माइनस वन n माइनस टू एक्स n माइनस थ्री। ठीक, ऐसे अगेन हम करते रहेंगे। अगेन डिफरेंशियल किया, फिर अगेन किया, यहाँ पे आएगा वाई एन इक्वल टू, विशेष ध्यान रखेंगे वाई एन में, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पे इधर आएगा n, फिर यहाँ पे देखो n माइनस वन हुआ था इसमें, किसमें, यहाँ पे टू में, थ्री में टू हुआ यानी कि एक कम हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस n माइनस वन, या इसको प्लस कर दें इसे। ठीक, ये होगा लास्ट टर्म यहाँ पे। इसके बाद होगा x की पावर n माइनस एन। आई होप समझ में आएगा। तो इसके आगे हमारे पास क्या टर्म हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस n प्लस टू,
ये पीछे से बात करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट डॉट चलता रहेगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, नहीं आया रिपीट करना। देखो रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये आएगा n आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस तो ये रहेगा। फिर यहाँ पे देखो कितना है, 3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो इसे हमने लिखा n माइनस 1 x की पावर n माइनस n, ये ठीक वही तो लिखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। अब इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या हुआ, y n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 2 1, ठीक 2 1, यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ये फैक्टोरियल 1 n होता है, तो यहाँ पे y n इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाता है। विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सक्सेसिव का। समझिए क्वेश्चंस को, नोट करिए, नहीं आ रहा है रोक रोक के देखिए, आगे करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ थोड़ा सा अलग हटके, कैसे करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट में हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ax प्लस बी, आई होप दिख रहा होगा, ax प्लस बी की पावर n y इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू, इसको जो पहली बार डिफरेंशियल करेंगे, विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए हमारे पास y1 होगा इक्वल टू y1, इसको डिफरेंशियल को, इसको पूरे को x मान लेंगे, तो n आ जाएगा यहाँ पे n, फिर पावर में वही रहेगा ax प्लस बी की पावर n माइनस 1, ठीक। अगेन जब हम फिर इसका करेंगे, तो यहाँ पे तो इसका करेंगे, तो हमारे पास x का 1 हो जाएगा, a बच जाएगा, तो इंटू a। अगेन y2 इक्वल टू n, फिर आएगा n माइनस 1, ठीक। यहाँ पे अगेन ax प्लस b की पावर n माइनस 2, a तो यहाँ पे बैठा है a, ये तो पहले का है। फिर अगेन इसका करेंगे, तो इंटू a, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर अगेन y3 इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 ax प्लस b की पावर n माइनस 3 a इंटू a, 3 बार, ठीक। आई होप समझ रहा हो, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट निकालेंगे, yn जैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n, यहाँ पे मैंने बताया आपको, इधर ये डॉट डॉट n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे ये इसकी पावर में तो 0 हो जाएगा, ax प्लस b की पावर n माइनस n, ये हमारे पास a की पावर n, 3 पे 3, 2 पे 2, 1 पे 1, तो n पे a की पावर n हो जाएगा, विशेष ध्यान रखना है, ठीक। अगेन यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, yn इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू a की पावर n, आंसर। यहाँ पे आपको सक्सेसिव में nth टर्म निकालना होता है, आगे बताएंगे क्वेश्चन जैसे आप प्रूव करते थे, कैसे निकालते थे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं। इसको नहीं आ समझ में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इधर हमारे पास ax की पावर 5 लिखा है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे हो जाता है a इंटू 5 x की पावर 4, ठीक। अगेन ये देखो यहाँ पे इसको t पूरे को मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ax प्लस 3, ठीक। तो यदि इसको डिफरेंशियल करेंगे आप, तो यहाँ पे y इक्वल टू होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, इसी नंबर को केवल करना होता है इसको, ये तो 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर तो पहले आएगा, पावर आ गया, इनटू इसको पूरे को करेंगे ये, ठीक है, तो वह a, ये आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशियल नहीं आ रहा तो आप बेसिक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आगे कराते रहेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।